जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1, 2 और 3 करवा चुके हैं, तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसका प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 3 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपके ग्रुप में जो है ना पहले ही दिया जा चुका है कि आप सभी लोग बना लीजिए, फिर अच्छे से एनालिसिस कीजिए, फिर क्लास देखिए। सारा कुछ आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिनका भी मेंस में लगभग आपका लग रहा है कि नहीं पीटी मेरा एग्जाम मतलब पीटी में रिजल्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोग जो है ना मतलब बैठिए नहीं, मेंस का तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि मेंस निकालना ना, मेंस से ही आपका ये पेपर जो है इसी से आपका मेरिट बनेगा। तो मेंस में आपको बेहतर से तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि यार रिजल्ट आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो बहुतों से आप पीछे रहिएगा। इसलिए बेहतर होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो है ना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो सभी लोग जितने भी लोग अभी मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, देखिए हम ग्रुप ज्वाइन करने नहीं, अगर आपको लगता है ना कि ज्वाइन करना चाहिए, अगर मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ प्रैक्टिस सेट हम कम लगाए थे, कि ताकि मेरा ये नहीं सोचिए कि आपको एक टेलीग्राम के द्वारा टेस्ट हो रहा है, एक आपका हम बुक से करवा रहे हैं। तो इतना तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना जो लोग हमसे जुड़े होंगे, राहुल स्टडी ग्रुप से पहले से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि किस प्रकार जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप में मेहनत होता है। मेरे पास तो बहुत सारे लोग जॉब वाले जुड़ते हैं, मतलब क्या बताएं आप लोग को। तो हम ऑडियो भी भेजे थे रिकॉर्ड करके। बहुत सारा ऐसा कॉल आता है जिनका हम ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप खुद बड़े हैं, खुद ग्रेजुएशन पास है, खुद आप सीनियर हैं, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस यही है, बस बोल देते हैं कि आप सभी लोग जो है ना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपका नंबर है कि हाँ मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके आसपास नंबर आ रहा है, कट ऑफ तो पूरा देख ही रही है, पूरा यूट्यूब पे पड़ा है, उसके अनुसार आपका नंबर आया तो मेंस में लग जाइए। मेंस में लगिएगा तो अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी हुआ, मान लीजिए नहीं हुआ, किस्मत साथ दिया नहीं दिया, अगर नहीं हो पाया तो आगे तो आपका 75 आपका दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपका न्यू वैकेंसी दरोगा का आएगा, तो उसमें तो आपका काम करेगा ना। तो तैयारी कभी थोड़ी व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका मैथ का ही है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। आपका इसका आंसर बता दे रहे हैं। 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 3, 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 5, 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 6, 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से नाभिकीय अभिक्रियाएं के बारे में सही कथन का जो है ना चयन करें। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से नाभिकीय अभिक्रियाएं के बारे में सही कथन का चयन करें। इसमें जो है सही कथन है ना वो कौन सा है बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि विखंडन में द्रव्यमान का नुकसान ऊर्जा में बदलता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। विखंडन में द्रव्यमान का नुकसान ऊर्जा में बदलता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि संलयन केवल बहुत उच्च तापमान पर क्या है, संभव है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु बम संलयन पर आधारित होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और आगे कह रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, सूर्य में हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना, जो 3 नंबर गलत था ना, 3 नंबर में सही क्या होगा, तो याद रखिएगा कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे क्या होता है, आधारित होता है, ना कि जो है ना परमाणु बम जो है मतलब परमाणु बम संलयन पर आधारित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। तो सिंपल याद रखिएगा कि परमाणु जो बम होता है नाभिकीय विखंडन पे क्या होता है, आधारित होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, बताइए। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण है ना किसने किया है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिल्टन ने किया। किसने किया, तो मिल्टन ने किया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक आयनिक जो है लक्षण को दर्शाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक आयनिक लक्षण को दर्शाता है, बताइए, कौन दर्शाता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, Li क्या होगा, तो Cl होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो ए जो है ना आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि सिग्मा और पाई बंध के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। सिग्मा और पाई के बंध के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सिग्मा बंध जो है ना अक्षीय अति व्यापन से बनता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। सिग्मा बंध जो है अक्षीय अति व्यापन से बनता है, क्या है, सही है। और आगे कह रहा है कि पाई बंध पार्श्व अति व्यापन से बनता है, ये भी क्या है, सही है। और पाई बंध में सिग्मा बंध से अधिक मजबूत होता है, पाई जो बंध है सिग्मा बंध से अधिक मजबूत होता है, क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट करा है कि दो परमाणुओं के बीच केवल जो है ना एक पाई बंध हो सकता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका सी नंबर क्या है, तो गलत है। बाकी ए बी डी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा, यहाँ पे भी कथन और यहाँ पे क्या है, तो कारण है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, कौन सा बताइए सही है, बताइए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि अभी कथन ए कह रहा है कि जब कोई पिंड किसी श्यान द्रव से में गिरता है तो उसका वेग लगातार क्या है, बढ़ता ही रहता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। कह रहा है कि जब कोई पिंड किसी श्यान द्रव में गिरता है तो उसका वेग लगातार बढ़ता ही रहता है, क्या है, गलत है। और नेक्स्ट कारण आर कह रहा है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगातार कार्य करता है और उस पर जो है ना और श्यान बल जो है ना वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अभी कथन ए असत्य है, परंतु कारण क्या है, तो आर जो है ना सत्य है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल समान मत होने की स्थिति में जो है ना मतदान का क्या है, तो अधिकार है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का क्या है, तो अधिकार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि निम्न में से हुआ कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना क्या है, तो अनिवार्य है, तभी यह क्या है, संशोधन जो है ना संभव होगा, बताइए। यहाँ पे सही उत्तर को चुनिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है निम्न में से हुआ कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना क्या है, तो अनिवार्य है, तभी यह क्या है, वो संशोधन क्या है, तो संभव है। बताइए क्या क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो है ना आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, और दूसरा आपका संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और तीसरा 7वीं अनुसूची की अनुसूची की किसी सूची में ये भी होगा, और राज्य विधान परिषद की समाप्ति है, तो ये क्या है, नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे जो है डी होगा, 1 2 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जिल्ली लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, बताइए। कह रहा है कि जिल्लीलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिवा बलवन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कर्क रेखा जो है ना किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा जो है ना किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, राजस्थान। कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और टोटल अगर बात करें कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य है ना कौन कौन है, पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन जो है ना कब हुआ था, बताइए। संथाल हुल विद्रोह जो मतलब बात करें कि आदिवासी जो है ना आंदोलन था, ये कब हुआ था, बताइए। संथाल हुल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1855 से 56 के बीच हुआ था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन में देखिए 17 कह रहा है कि 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ा था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 पर क्या प्रभाव पड़ा था, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता निर्धारण का क्या है, तो कारण बना था। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि इनमें से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या है निर्धारित की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 51वां संविधान संशोधन ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही युग्म को चुने। इसमें सही विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए। इसमें सही विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है सेवा पर ध्यान है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। चौथी पंचवर्षीय जो योजना था ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। आगे कह रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, उद्योग पर ध्यान, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ये भी क्या है, तो गलत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा क्या, आत्मनिर्भरता था। ठीक है। अच्छा, चतुर्थ बोलेगा तो कौन सा मॉडल पर आधारित था, चतुर्थ जो था ना, ये आपका मतलब ये आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और इसका जो उद्देश्य था ना, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता था। ठीक है, यहाँ पे उल्टा बोल दिए थे। आगे करा तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो है ना, क्या था, वैश्वीकरण था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना, ये भी क्या है, तो गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट करा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि पर ध्यान, ये क्या है, बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, केवल डी क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, ये हेरर डोमर मॉडल पे क्या था, आधारित था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 20 करा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन है ना, किस वर्ष में हुआ था, बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो 20 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1920 में। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। नेक्स्ट आगे करा कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति जो है ना, क्या है, बताइए। स्थानीय प्रेस अधिनियम की जो अनुमति है ना, क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। उपयुक्त में से जो है ना, एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ना, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के तहत सरकार को जो है ना, समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का क्या अधिकार था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जब्त हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के तहत सरकार को समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार था, जिसमें उनके प्रिंटिंग प्रेस भी शामिल थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें प्रिंटिंग प्रेस जब्त हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो प्रिंटिंग प्रेस शामिल थे, और यदि समाचार पत्रों में कुछ ऐसा प्रकाशित किया जाए हो जो क्या हो, अब जो है आपत्तिजनक पाया गया हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। ये भी हो जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कर रहा है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा का अपना प्रसिद्ध मिनट जो है ना, कब जारी किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध जो है ना, मिनट कब जारी किया था। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2 फरवरी 1800 जो है ना, 35 को। नेक्स्ट आइए करा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, बताइए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं को प्रसिद्ध करने के लिए हेतु जो है ना, किया गया था। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में, सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु इसका जो है ना, स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना जो है ना, कौन सा, बताइए। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना जो है ना, कौन सा है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, कोयली है। कौन सा है, तो कोयली है। ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना बोलेगा तो कौन है, कोयली है। और कोयली तेल शोधन कारखाना पूछेगा कौन सा राज्य में है, तो ये जो है ना, आपका गुजरात में है। कौन सा है, गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का जो नाम है ना, क्या है, बताइए। भारत के प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का जो नाम है ना, क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मानव है। क्या है, तो मानव है। चलिए आगे देखिए करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक जो है ना, संबंध था, बताइए। करा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोथल था। क्या था, लोथल था। ठीक है। आगे देखिए आपका ये मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 27 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28, इसको भी बना लीजिएगा। 28 को देखिए, ये भी आपका जो है ना, मैथ का ही क्वेश्चन है। शहर में कितने सिपाही है, कथन बोल रहा है प्रति 1000 लोगों पर एक सिपाही है, शहर की जनसंख्या इतना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना, 28 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का, ये भी आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 30 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। चलिए आगे देखिए 31 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए 32 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन पर जो है ना, क्या होता है। प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन पर जो है ना, क्या होता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन इसमें सही है। तीनों कथन दिया हुआ, इसमें कौन सही है, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो देखिए प्रिज्म के बारे में बोल रहा है ना कि प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन पर क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है कि न्यूनतम, बोल रहा है ना कि पहला कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण से अधिक होता है। क्या है, बिल्कुल जो है ना, गलत है।
आगे कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार पर के समानांतर होती है। ये क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 2 और 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किसी चालक में धारा प्रवाह का जो कारण है ना क्या है, बताइए। किसी चालक में धारा प्रवाह का जो कारण है ना क्या है, बताइए। सही कथन को चुनिए, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो ये धारा प्रवाह का कारण पूछा है ना, किसी चालक में धारा प्रवाह कारण क्या है। इसका जो कारण होगा ना, विभव में क्या है, तो अंतर है। क्या है, विभव में जो है ना अंतर है। क्या है, विभव में अंतर। इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल जो है ना आपका 2 हो जाएगा। केवल क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट आगे करा कि निम्नलिखित में से जी के मान में परिवर्तन के बारे में सही कथन का चयन करें। बोल रहा है निम्नलिखित में से जी के मान में परिवर्तन के बारे में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। क्या होगा, बताइए, सही कथन कौन सा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है, तो घटता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो याद रखें ना कि जी के मान में परिवर्तन के बारे में सही कथन क्या होगा, पृथ्वी की सतह से जो है ना गहराई पर, पृथ्वी की सतह से जी जाने गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि निम्न में से कौन सा सक्रिय घटक है, बताइए। मतलब एक्टिव क्या है, कंपोनेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय घटक है, कौन सा है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, ट्रांजिस्टर है। क्या है, तो ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि C6H12O6 का समानुपाती सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। C6H12O6 का समानुपाती अनुपात क्या होगा, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, CH2O होगा। नेक्स्ट आइए करा कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, सिंधु स्थल है। सूची 2 में क्या है, तो स्थान है। बताइए लोथल कहाँ है, बताइए। तो लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, और रोपड़ बोलेगा तो कहाँ है, रोपड़ जो है ना आपका कहाँ है, तो पंजाब में है। ठीक है, और राखीगढ़ी बोलेगा तो कहाँ है, राखीगढ़ी का बात करें तो हरियाणा में है। कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 3 2 1 किसमें है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का जो है ना उल्लेख है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो मास्की होगा। क्या होगा, तो मास्की होगा। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था ना कौन था, बताइए। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दंतीदुर्ग। कौन था, दंतीदुर्ग था। नेक्स्ट आइए करा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 41 करा सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित, बताइए। सुमात्रा द्वीप जो है ना किसमें अवस्थित है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हिंद महासागर में। कहाँ है, तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक जो है ना गर्म होता है, बताइए। निम्न में से कौन सा मंडल जो है ना सर्वाधिक गर्म होता है, बताइए। कौन सा मंडल होता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्षोभ मंडल। क्या होगा, तो क्षोभ मंडल होगा। चलिए आगे देखिए करा है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की जो है ना स्थानीय पवन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, बताइए। कौन सा है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, चिनूक है। क्या है, चिनूक है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, बताइए। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाल सागर। क्या होगा, तो लाल सागर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में जो है ना राज्य प्रदेश में प्रचलित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर पूर्वी। क्या होगा, उत्तर पूर्वी होगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जो है ना इसमें क्या है जो है गलत है, बताइए। इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए। तो देखिए कोयना परियोजना बोलेगा तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये क्या है, बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना बोलेगा तो कर्नाटक में। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और बालीमेला परियोजना बोलेगा तो उड़ीसा में है। ये भी क्या है, सही है। और सबरीगिरी परियोजना बोलेगा तो है ना गुजरात में। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। सबरीगिरी परियोजना बोलेगा तो कहाँ होगा, सबरीमाला मंदिर, माता का मंदिर जो लगता है ना केरल में, उसी आधार के क्या होगा, केरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताइए। उकाई परियोजना जो है ना किस नदी पर अवस्थित है, बुकाता है ना। क्या होगा, तो क्या होगा, बताइए। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ताप्ती। क्या होगा, तो ताप्ती होगा, ताप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बताइए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है ना कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं होगा, बताइए। तो देखिए पहला है ना कि संघ या संगठन।
संघ या संगठन की रचना का अधिकार ये बिल्कुल है, ठीक है। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है, बिल्कुल जो है नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने का अधिकार ये बिल्कुल है। तो यहाँ पे सी नंबर नहीं है, लेकिन ए बी डी क्या है, तीनों है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि सही सम्मिलित करें। बताइए इसमें सही में सम्मिलित करना है, इसका जो है ना क्या क्या होगा। तो भारत का संघ कौन होता है, तो भारत के जो संघ होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। राज्य का बोलेगा तो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नगर निगम का बोलेगा तो जो है ना इसमें क्या महापौर होगा। नगराम पंचायत का बोलेगा तो कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है। यहाँ उत्तर क्या होगा, ए बी डी सी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आता भी है, ऐसा नहीं कि दो को मिल गया सामने सामने तो वो भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को समझ करके जो है ना आंसर टिक लगाना है, चाहे रंगना है कलर में, ठीक है, मतलब वहाँ पे OMR में। चलिए आगे देखिए कराए कि सत कथन को चुनिए। बताइए इसमें जो है ना सत कथन कौन सा है, बताइए इसमें सत कथन बताना है। बताइए इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, क्या है, बिल्कुल गलत है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां जो है ना राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी क्या है, तो गलत है। राज्यसभा को भंग किया सकता है, क्या है, बिल्कुल भंग नहीं होता है। और लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, क्या है, बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी केवल क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कर रहा है कि जीवन के अधिकार को करा है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में जो है ना शामिल किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन के अधिकार को जो है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 21 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान जो है ना कहाँ से लिया गया था, बताइए। भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का जो प्रावधान है ना कहाँ से लिया गया है, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे 53 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 53 का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा सी होगा। चलिए आगे देखिए 54 भी आपका मैथ का ही है, 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 57 का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा बी होगा, क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। यहाँ पे संबंध स्थापित करने बोल रहा है। चलिए आगे देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए 59 का रहा है कि यहाँ पे क्या रहना है कि आइसो स्ट्रक्चरल जोड़ी की पहचान करें, बताइए। आइसो स्ट्रक्चरल जोड़ी की जो है ना पहचान के बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। और याद रखिए ना कि आइसो स्ट्रक्चरल का जो अर्थ होता है ना उनकी संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, और ज्यामितीय संरचना क्या क्या होता है, मतलब शेप समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फेट सबसे अधिक तापीय स्थायी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फेट सबसे अधिक तापीय स्थायी है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, BaSO4 है। नेक्स्ट आई करा कि HF का क्वथनांक जो है ना HCl HBr HI से अधिक है, इसका कारण जो है ना क्या है, बताइए। करा HF का क्वथनांक HCl HBr HI से अधिक है, इसका कारण क्या है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अंतरान्विक है, क्या है, अंतरान्विक है। नेक्स्ट है करा कि MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गर्भावस्था में के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, बताइए। करा MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 12 सप्ताह, क्या होगा, तो 12 सप्ताह होगा। चलिए आगे देखिए करा मानव विकास के क्रम में सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने वाला जो है ना पूर्वज कौन था, बताइए। मानव विकास के क्रम में सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने वाला जो पूर्वज था कौन था, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑस्ट्रोलेपिथेकस था। नेक्स्ट आइए करा कि राज्य का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की जो है ना आवश्यकता होती है, राज्य का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना होगा, तो 25, कितना, तो 25। तो राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइए करा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है ना कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो था ना कौन था, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट आइए करा कि सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में जो है ना बनाई गई थी, बताइए। करा सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मिस्र होगा, क्या होगा, तो मिस्र होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है करा कि विवाह विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। विवाह नामक विषय जो है इनमें से किससे संबंधित है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा समवर्ती सूची। विवाह किसमें है, समवर्ती सूची में, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ जो है ना कथा अभिनय है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ क्या है, कथा अभिनय है, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कथकली। क्या होगा, तो कथकली होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना कब किया गया था। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। तो भारत में पहली बार जो है ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो कब किया गया था, 1949 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कि भारत के इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से जो है नहीं निकलती, बताइए। कह रहा है भारत की इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, कौन सी नदी है, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ताप्ती नहीं निकलता है, लेकिन गोदावरी निकलता है, कावेरी निकलता है, कृष्णा निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल जो है ना कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल जो है ना कौन सा है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सलार डी क्या यूइनी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर जो है ना कितना कोण का आनत है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना डी होगा 66.5 डिग्री, क्या होगा, तो अक्षांश होगा, अंश होगा, ठीक है। 66.5 डिग्री क्या होगा, तो अंश होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हडसन नदी निम्न में से जो है ना किस शहर से होकर बहती है, बताइए। हडसन नदी जो है निम्न में से किस शहर से होकर बहती है, बताइए कौन सा नदी है, बताइए कौन सा शहर पूछा। हडसन जो नदी है ना कौन सा शहर से होकर बहती है, कौन सा शहर, बताइए शहर का नाम बताना है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा, तो न्यूयॉर्क होगा। हडसन बोलेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, लंदन बोलेगा तो टेम्स हो जाएगा, पेरिस बोलेगा तो आपका सीन हो जाएगा, और लिवरपूल बोलेगा तो जो है ना आपका मर्सी हो जाएगा, सिडनी बोलेगा तो डार्लिंग हो जाएगा, बेलग्रेड बोलेगा तो डेन्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो अत्यधिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है, ये से किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है इसे जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा बाउल। क्या होगा, तो बाउल होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। कह रहा है कि 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन जो है संवैधानिक सुधारों पर ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए जो है आयोजित किए गए थे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद जो है ना पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के नीचे जो है ठीक नीचे रहता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद है जो पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है, कौन आता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा कैबिनेट मंत्री। कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है, बताइए। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा नेपाल। किसके बीच है, नेपाल के बीच है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ना रूप जो है राजस्थान से क्या है, संबंधित नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है राजस्थान से क्या है, संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तरंग मेल जो है नहीं है, लेकिन घूमर है, कच्छ की घोड़ी है, कालबेलिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि यहाँ पे इसको बनाना है 79 का जो सही उत्तर होगा, रीडिंग का क्वेश्चन है। रीडिंग में आपको जो है ना आपको दिया हुआ है, देखिए आपका एक क्रम दिया हुआ है, तो आपका यहाँ जो 79 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 84 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 85 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु का मार्ग सही है क्या, बताइए।
मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु का जो मार्ग सही है ना, कौन सा है बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिरसन जलिका, वासा एम्फ्रेसिया और एपीडीमिस। और वॉस वॉस क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन लय केंद्र क्या करता है, नियंत्रित करता है बताइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन लय केंद्र को नियंत्रित करता है, कौन करता है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि लसिका और रक्त के बीच मुख्य अंतर क्या है बताइए। लसिका और रक्त के बीच मुख्य अंतर जो है ना क्या है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लसिका में आरबीसी का और कुछ क्या है प्रोटीन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। तो लसिका और रक्त के बीच मुख्य अंतर पूछा था, क्या होगा, तो लसिका में आरबीसी और कुछ प्रोटीन जो है ना, कुछ में क्या प्रोटीन नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि पादप परिवहन के संदर्भ में क्या होता है बताइए। पादप परिवहन के संदर्भ में जो है ना क्या होता है बताइए, इसमें कौन सा होगा बताइए, सही सही बताइए। तो देखिए पहला कर रहा है पादप के बारे में, कह रहा है जाइला में जल और खनिजों का परिवहन एक दिवसीय होता है, क्या है, सही है। और फ्लोएम में भोजन का परिवहन बहुदिवसीय होता है, ये भी क्या है, तो सही है। और सुगम विसरण के लिए एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही विकल्प क्या चुने, यहाँ पे सही करा था ना। तो यहाँ पे जो है ना बोल रहा है सुगम विसरण के लिए एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये क्या है, तो जो है ना गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा। 1 और 2 क्या है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि किसी व्यक्ति में पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से जो है ना सर्वाधिक होता है। करा किसी व्यक्ति में पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विटामिन जो है ना B12 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था बताइए। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नागभट्ट प्रथम था। कौन था, नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से क्या है संबंधित है बताइए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से क्या है, तो संबंधित है बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, पूर्वोत्तर भारत, क्या होगा, पूर्वोत्तर भारत होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला जो है ना उपदेश दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बताइए, क्या होगा बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, धमेक स्तूप होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल जो है ना कितना है बताइए। भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित जो क्षेत्रफल है ना कितना है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 17 जो है ना, अब कितना है, 17,000 नहीं, यहाँ पे 1 लाख कितना है, तो 70,000 है, कितना 1,70,000 जो है किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का है कि 2024 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय दिवस मनाया। यह जो है ना दिन किस घटना की याद में मनाया जाता है बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल उतरना जो उतरा था ना, इसीलिए क्या मनाते हैं, तो 23 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2024 में पूछ रहा है कि भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, और अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसका पूछा सफल किसकी याद में मनाया जाता है, तो यहाँ पे चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल उतरने के लिए याद में जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में जो है ना ग्रीनलैंड में होने वाला क्या एक सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डेनमार्क, क्या होगा, डेनमार्क होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि आईसीसी ने किस देश को T20 विश्व कप 2026 में बाहर होने का पर स्कॉटलैंड में शामिल किया बताइए। आईसीसी ने किस देश को T20 विश्व कप 2026 में बाहर होने पर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बांग्लादेश, क्या होगा, तो बांग्लादेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कराए कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र जो है ना भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए। कराए कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्या है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में बताइए। पटना पक्षी अभ्यारण्य को जो है रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित बताइए।
तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या मारेंगे कि पटना पश्चिम वाला जो है ना आपका अपना बिहार में होगा, लेकिन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, ठीक है, लगेगा बिहार का, लेकिन बिहार का नहीं रहेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि किस राज्य में 25 साल बाद PESA मतलब पेशा एक्ट जो है लागू किया गया? बताइए, कह रहा है किस राज्य में 25 साल के बाद जो है ना पेशा एक्ट को लागू किया गया? बताइए कौन सा राज्य में लागू किया गया? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा झारखंड में जो है लागू किया गया। कहाँ किया गया? तो पेशा जो है ना एक्ट लागू 25 साल के बाद कहाँ किया गया? झारखंड में किया गया, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का मेंस का टेस्ट सीरीज नंबर कितना रहा? 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना है, आप सभी लोग जो है इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी इस नंबर पे जो है ना आपको 149 पे पेमेंट करना है, ठीक है, 149 पे पेमेंट करना है। पेमेंट करके जो है ना आप मेंस वाले ग्रुप में जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंस वाले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और देखिए, अगर इस क्लास को देख रहे हैं ना, अगर आपको हम आज बता रहे हैं, आज सिर्फ देखिए हम आज आपको बता रहे हैं, हम तो टेलीग्राम पे देंगे नहीं, लेकिन अगर आपको आज ज्वाइन करना है, सिर्फ आज के लिए बता रहे हैं, जो क्लास देख रहे हैं आप लोग जो है ना 100 रुपये पेमेंट कीजिएगा। 100 रुपये पेमेंट करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आज के लिए। जिनको भी अगर ज्वाइन करना है तो आप पहले इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप पहले बात कीजिए कि हाँ सर क्लास में बताए थे या भैया बताए थे क्लास में कि हाँ 100 रुपये लगेगा, तो हम ज्वाइन कर लेंगे मेंस ग्रुप। तो सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, जो लोग क्लास देख रहे हैं सिर्फ आपके लिए आप 100 रुपये पेमेंट करके जो है ना मेंस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि सब लोग बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं ना कि मेंस होगा नहीं होगा। तो कोई नहीं, अगर आपको पीटी का देखिए, ऐसा नहीं कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो आपका पीटी फायदा नहीं करेगा, पीटी भी यही रहता है। सिर्फ करंट का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, तो इसमें कम रहता है और इसमें आपका मैथ रैंक बढ़ा दिया है, बाकी सारा कुछ ही रहता है, ठीक है ना। तो जो भी लोग क्लास देख रहे हैं पहले पेमेंट करने से पहले जो है ना आप कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे कि हाँ हमें मेंस ग्रुप ज्वाइन करना है, इस नंबर पे पेमेंट करना है। तो बोलेंगे कि हाँ हम क्लास देखे थे, वहाँ पे 100 रुपये बताया गया था, तो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हाँ बोलेंगे तो आप लोग जो है ना पेमेंट करके ज्वाइन कर लिएगा। तो सिर्फ आज के लिए है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं ना क्लास को, तो सिर्फ आज के लिए है। मतलब आपका कितना तारीख आज है? आज आपका 12 तारीख है, तो 12 तारीख तक है, ठीक है। तो लोग जिनको ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।